नमस्कार। नेशनल हेराल्ड मामले के बारे में आपने अब तक ज़रूर सुना होगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये मामला किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्या लोन से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है। और बीजेपी एक तरफ प्रोटेस्ट कर रही है, वहीं कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है कि इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या है और कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर बीजेपी और सरकार निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईडी के माध्यम से। इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। मैं आपको आसान और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा क्या है नेशनल हेराल्ड मामला। सबसे पहले अगर हम बात करें, साल 1938 में नेशनल हेराल्ड नाम के एक अखबार की स्थापना की जाती है जवाहरलाल नेहरू और कई स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा। और इसका मकसद था कि आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की बात को जनता तक पहुंचाना। यहाँ तक बात ठीक थी। और इस अखबार को मुख्य रूप से रूल करती थी, जो कंपनी थी वो ऑन करती थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AGL। और इसके बाद में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे अखबार की हालत ख़राब होती जाती है और सन 2008 में अखबार पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और बंद होने के साथ ही इस अखबार पर रह जाता है 90 करोड़ रुपए का कर्ज और कुछ प्रॉपर्टी, जो कि बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में थी और जिसकी उस समय कीमत आंकी जाती थी 2000 करोड़ रुपए। और वर्तमान समय में लगभग 5000 करोड़ रुपए इस जो प्रॉपर्टीज की वो कीमत है वो आंकी जाती थी। अब इसके बाद में जब ये सब घटनाक्रम चल ही रहा था, इस दौरान कांग्रेस पार्टी सन 2010 में इस AGL कंपनी को 90 करोड़ रुपए का लोन ऑफर करती है और लोन पूरी तरीके से इंटरेस्ट फ्री होता है। और इसके साथ में ही यहाँ पर जब कुछ समय बीतता है उसके बाद में जो लोन को एक बैड लोन की तरह घोषित कर दिया जाता है और कहा जाता है ये रिकवर नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में पिक्चर में आती है यंग इंडिया लिमिटेड, जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की एक कंपनी है, एक संस्था है जिसके 76% शेयर राहुल और सोनिया गांधी के पास में थे। वो पिक्चर में आती है और वो इस बेड लोन वाली AGL को मात्र 50 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। और इसके साथ ही जो पूरी प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत लगभग 5000 करोड़ रुपए की थी, वो भी यंग इंडिया लिमिटेड के पास में पहुंच जाती है। अब यहाँ से ईडी पिक्चर में आती है और ईडी कहती है ये एक फ्रॉडुलेंट डील है और कांग्रेस पार्टी के पास में जो पैसा है वो जनता का पैसा है, क्योंकि ये एक चंदे के रूप में कांग्रेस पार्टी के पास में पहुंचा है और इस तरह से डील करना सही नहीं है। और वहीं कांग्रेस ने की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी का ही आंतरिक मामला है और कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है और लोकतंत्र की हत्या की बात कर रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि साफ तौर पर भ्रष्टाचार में इन्वॉल्वमेंट है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। आगे 25 अप्रैल को इस केस में सुनवाई है। अगर इस केस को कोर्ट आगे बढ़ा देती है तो चार्जशीट ईडी ने पेश की है उस पर कोर्ट सहमति जता देती है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को ही कोर्ट में उपस्थित होना पड़ सकता है। फिलहाल ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसके ऊपर आपका जो भी सोचना, अपनी राय जरूर लिखें और इससे जुड़े हुए और भी आपके सवाल तमाम मन में आते हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तब तक बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।